श्री शिवाय दोस्तों, आयुर्वेद के आर्ष मुनियों ने बताया है कि ये अकेला पौधा 100 हाथियों जितनी ताकत प्रदान कर सकता है। जिस पुरुष की शारीरिक शक्ति कम हो गई हो उसमें ये 100 घोड़ों जितनी ताकत भर सकता है। ये पौधा इतना प्रभावशाली है कि इसे एक पत्ता खाने से ही आप रात भर ऊर्जा से भरे रहेंगे। ये पौधा आपके निचले हिस्से में जबरदस्त गर्मी पैदा करता है और मर्दों के लिए बेहद पावरफुल टॉनिक है दोस्तों। इस पौधे को ध्यान से देखिए। आप इसे अपने घर के आसपास देखा होगा, परंतु शायद आपने इसे हमेशा नजरअंदाज किया होगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को पहचानिए, क्योंकि ये आपकी दरिद्रता दूर कर सकता है, आपके भाग्य को चमका सकता है और सुख समृद्धि आपके घर ला सकता है। इसके साथ ही अगर आपको कोई रोग है तो वह भी दूर हो जाएगा। भारतीय पुराणों के अनुसार ये पौधा किसी डायमंड से कम नहीं है। कई लोग इस पौधे को अपने के आसपास देखने के बाद उखाड़कर फेंक देते हैं, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। परंतु आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, तब भी आपको ये नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में मुफ्त में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा समझा गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें, चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहाँ से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए, आप जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के परेशान है, उनको संतान की हासिल हो जाएगी एवं इस पौधे में दिव्य ताकत होती है। ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर कला होती है वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको बलि भी कहा जाता है। अतिबला से नाम जो है वह स्पष्ट है कि ये अत्यधिक इसमें बल होता है। मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। आपको बताते हैं, तो अतिबला पौधा जो होता है ये पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है। इसकी जड़ को आपको तोड़ देना, अच्छे से धो लेना है। इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए। इसके बाद इसका पाउडर बनाइए। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी साथ मिलाकर रोटी में लगाकर खाया तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की हासिल नहीं हो रही थी तो संतान की हासिल भी होगी। और यकीन मानिए, संतान की हासिल होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वह जरूर होगी। ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। अतिबला पौधा जो होता है में मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं
क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी ये पौधा आपके बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में ना हाथी का बाल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में खा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लें। आप यकीन मानो, आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो काम आपका पत्नी के साथ सेकंड में होता था, वह काम आपका भर लग जाएगा। आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए। दोस्तों, पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ी झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए। वो किताब छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का आवास है, आपको रात में डर लगता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना ये आती है किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। अब यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही, उसमें ये पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा। दोस्तों, आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री चैनल में मुफ्त में फ्री में दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, हमारे देश के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, सिख भाई बहन या कोई भी है, भारतीय नागरिक है, उसका हम भला कर सकें अपने चैनल से। क्योंकि जन कल्याण के लिए हमारे इस चैनल को हमने चालू किया है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, यकीन मानिए, आपको वह जानकारियां मिल जाएंगी, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। आप लाखों रुपए भी खर्च कर दीजिए दोस्तों, वह जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में समझा गया है। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन होते थे, गुज्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वह अतिबला पौधे को पास जरूर रखते थे। अतिबला पौधा उनके पास हमेशा रहता ही रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे, वह सेवन के रूप में जरूर लेते थे। सुबह दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। आपको बता दे, हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है, वह आपके लिए अमृत समान होता है। दोस्तों, इसको अगर आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं, आधा चम्मच, यकीन मानिए, हर रोग जो आपके शरीर हैं, वह आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वह बहुत मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएंगी। आप अगर बहुत कमजोर हैं, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी। आप निर्बल तो बल ही हो जाएंगे। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा समझा गया है जो दिव्य ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत। आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अक्सर त्रिफला के घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, आमवला, हरड़ और बहेड़ा। अतिबला को आमतौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक समझा जाता है, क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक औषधीय गुण होते हैं।
अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पाचन में सुधार अतिबला फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है। इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। अतिबला में एंटीन ऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये संक्रमण से लेकर और बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। कैंसर से बचाव अतिबला में कैंसर विरोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिका के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। ये विशेष रूप से कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए लाभकारी हो सकता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसमें एंटी एंजिन गुण होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है। वजन घटाने में मदद करता है। अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। ये भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अतिबला को आमतौर पर चूर्ण, कैप्सूल या टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। अतिबला एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। दोस्तों, हालांकि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अति के कुछ विशिष्ट उपयोग और लाभ त्वचा के लिए अतिबला में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने में मदद करते हैं या मुहासे से झुर्रियों और अन्य त्वचा की समस्याओं के लिए लाभकारी होता है। बालों के लिए अतिबला में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये बालों के झड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों के लिए लाभकारी हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्राशय और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये मूत्र के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और गुर्दे की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। ये रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अतिबला का यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबला बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है। आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है, आपको शक्तिशाली बना सके। 10 हाथी का बल आप में आ सकता है। यह दर्द को दूर भगाने का काम करता है। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द की शिकायत होती है तो यह घरेलू उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बेर की जड़ और पीपली को पीसकर सिर पर लेप करें तो यह किसी भी तरह के सिर दर्द को ठीक करेगा, जैसे कि अधिक पारी की पीड़ा जो सूरज ढलने के साथ साथ होती है और उगने के साथ बढ़ती है। इसे भी यह ठीक कर सकता है। यह उन दर्दों को भी ठीक करता है जो दवाओं से ठीक नहीं होते। साधारण सिर दर्द के लिए भी यह रामबाण है। इसके अलावा यह आंखों के दर्द को भी रोकने का काम करता है। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या दिन भर के काम के बाद आंखों में दर्द होना आम बात है। इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीसकर आंखों के चारों तरफ लगाएं। इससे आंखों के सभी तरह के दर्द को जड़ से करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हमने देखा है कि यह नाक से खून आने की समस्या, नक्शीर को भी दूर करता है। दोस्तों, जानकारी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। हमेशा पूरी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अब भी नहीं तो आपको आगे चलकर के काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरे का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को हासिल करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा का समझा भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना
गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है? बेर के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस तरह से होता है बेर वृक्ष के पत्ते। तो इस तरह के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है, तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपटी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है, 5 से 10 इसके पत्ते लीजिए, 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक तरह के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना रुपए लगाए के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है? समान भाग में जामुन लेना होता है और कट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है, 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी हो, है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है। मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यार बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के हत्या करता है, तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुआं जो बनाया है लोगों की आस बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं, और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से हासिल हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाए और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9 बजे के बाद अगर फेंके जाए, तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। परंतु दिन अमावस्या होना चाहिए। अमावस्या के दिन, और अगर शनिवार, तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। परंतु यह उपाय केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है दोस्तों। जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे, तब जो है आप इनका उपाय करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है दोस्त, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही से इसके कांटे लेना है दोस्तों। इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं, और सही से एक तरह का होता है, उसी से हमें कांटे हासिल होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और सही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर कि दोस्तों आपको गाड़ना है, तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों, आपके घर में किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है, या अगर कोई सामने वाला तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो यह उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस तरह की जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। दोस्तों, धार्मिक उपाय बताने से पहले
मैं आप लोगों को 2-3 इसके और भी आयुर्वेदिक उपाय बता दूं, जो उपाय आपको आगे चलकर के काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी ये बीमारी बहुत ही दोस्तों एक तरह की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, यह सारी वेदना से, यह सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को सबरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा समझा जाता है भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाए जाए तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल हासिल होती है। अब राम नवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं तो यह काम जरूर करना भगवान राम को, जब भी आपको बेर का फल मिले तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना। दोस्तों भगवान राम को यह बेर भेंट करने से आपको सभी तरह की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की हासिल होगी। इसके बाद दोस्तों हमने कई धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए तो भौतिक सुख की हासिल होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है, जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, इनके भाग्य में होता है, परंतु भौतिक सुख मिल नहीं पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों भोग के लिए, भेंट के लिए आप भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्तों उन्हें धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख यह सब स्वतः हासिल होते हैं। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है, तो इसका एक ज्योतिष उपाय बता रहा हूं, वह भी ध्यान से सुनना में लम्हा हो रहा है। तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में, छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेने हैं। यह बांध करके आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा लगाना है। 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक यह क्रिया करनी है। और इसके बाद दोस्तों शाम के समय में आप चाहे तो चढ़ाए हुए जो आप यह 5 इसके फल लिए लाल वस्त्र में इसे बांधा है, इसे आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो यह एक और उपाय है, तांत्रिक उपाय है। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांधी 7 बार शाम के समय में, जब दिन हो ना रात हो, सायंकाल, इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रहा है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु ने करके रखा है दोस्तों, उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शत्रु, उनका स्वतः ही नाश हो जाएगा। विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा। दोस्तों आपको एक अच्छे रिश्ते की हासिली होगी। चलिए मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे उपाय बता दूं दोस्तों। खुजली को यह दूर करने में भी उपाय होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। तो बेर जो है दोस्तों आपकी परेशानी दूर कर सकता है। बेर की जड़ का काढ़ा बना करके उसमें चावल को पका करके खाने से दोस्तों, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है, चावल पकाना है और इसे आपको खाना है दोस्त। इससे खुजली में राहत मिलती है, क्योंकि आयुर्वेद का जो उपाय होता है दोस्तों थोड़ा सा अटपटा होता है, उल्टा होता है। और देखिए हमेशा याद रखना, आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती तो न भी नहीं करती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। बेर की जड़ है, इसके चूर्ण को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है और पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गया है, कीड़े लग गए हैं, वह भी मर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक काम जरूर करना, मैं अंतिम उपाय बता रहा हूं बिच्छू।
अगर किसी को डंक काट ले तो इसमें यह रामबाण की तरह काम करता है। तो बेर की छाल को पीस करके बिच्छू के कांटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू काटने पर जो दर्द होता है, सूजन होती है, जो घाव होता है दोस्तों, उसमें राहत मिलती है। बेर की छाल को, इसके पत्ते नहीं, इसकी छाल को पीसना है। पीस करके बिच्छू जहां पर डंक मारा है, कांटा है, वहां पर लेप लगाइए तो जोदा होता है, गर्मा टाइप का जोदा होता है न। बिच्छू मारने के बाद उस दवा में आपको काफी राहत मिलेगी। दर्द है, सूजन है, ये धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी बैर के बारे में कोई और आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं, इसके धार्मिक उपाय जानते हैं, आयुर्वेदिक उपाय जानते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूरत बताना दोस्तों, ताकि आने समय में आपके द्वारा बताई गई जानकारी हम अपने चैनल में साझा कर सकें। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को इग्नोर मत करिए दोस्तों, और ऐसे फॉरवर्ड करके यानी कि कुदा कुदा के मत देखिए, क्रम से देखिए, ताकि सावधानी भी आप समझ पाए और इसकी खुराक की विशेष कर ध्यान देनी पड़ती है तो वह भी आप जान पाए। अगर आप इसको ऐसे स्किप करके देखेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे, तो आप बीच बीच में बहुत सारे मिस कर जाएंगे, और अगर आपने सेवन किया तो आपको फायदे नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे कि फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्रम से जरूर देखें, बहुत ही आपको लाखों रुपए तक बचा सकती है। ये जो मैं आपको औषधि बताने वाला हूं, देखिए आजकल का जो युवा है ना दोस्तों, वह आप देखेंगे ना, उसकी एक समस्या होती है। आजकल के युवा तो छोड़िए, बूढ़ा बूढ़ों में तो समस्या आ ही जाती है, परंतु युवाओं में भी यह समस्या देखने को मिलती है। उनको अहोनी कमजोरी की समस्या हो जाती है, अंदरूनी कमजोरी की समस्या हो जाती है और यह समस्या वह खुल के बात भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यह वीडियो जरूर देखिए। ऐसे हजारों लाखों युवा परेशान होते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको ऐसी औषधियों के बारे में लोग डॉक्टर करते हैं। जब 12 बजे के बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह के औषधियों के बारे में वहां पे पहले क्या होता था कि दीवार पे और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी, दीवार पे बड़े बड़े अरों में लिखा जाता है कि नामर्द वाले संपर्क करें, फला फला। परंतु अब क्या है कि ये सारी चीजें कम हो रही हैं सोशल मीडिया पे। ऐसे डॉक्टर आते हैं, रात में टीवी पे बताते रहते हैं, तो ये समस्या देखने को मिलती है बहुत सारे, इसके खुल के बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, ये पौधा वही है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा। इसे आग के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जब आप इसको कहीं से तोड़ते हैं, इसके पत्तों को है, तो इसमें से खूब ढेर सारा दूध निकलता है। इस दूध के फायदे बताऊंगा उनके लिए जिनके नसें कमजोर हो चुकी हैं, जिनके अंग में ढीलापन रहता है, वह उसके अंग को मजबूत करने के लिए मैं इसके दूध का उपाय आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसको लिख लीजिए। आपको क्या करना है, इसके कम से कम 15 ग्राम या 20 ग्राम तक इसके दूध को निकाल लेना है, किसी या सीसी में निकाल लें। सुबह सुबह आएंगे, दूध भरपूर मात्रा में निकलेगा। जब दिन चढ़ता है तो दूध कम निकलता है, तो सुबह सुबह ज्यादा दूध आपको निकल जाएगा, तो दूध ले आए, कम से कम 15 से 20 ml इसको दूध ले आए। और फिर क्या करें, 10 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है धतूरे का बीज। धतूरे के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसको देख करके बहुत सारे तुरे के फायदे जान सकते हैं। परंतु आपको 10 ग्राम का ये बीज लाना है दोस्तों धतूरे का, और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको और आपको लेना है कम से कम 100 ग्राम तक आपको सरसों का तेल लेना है, और फिर उसको आंच पे चढ़ाना है, धीमी आंच करके। फिर उसको 10 ग्राम बीज जो आप धतूरे के लिए है उसमें डाल के पकाए, धीमी आंच पे। जब औषधि काली पड़ जाए, धतूरे का बीज काली पड़ जाए, तो उसको छान करके फिर ठंडा होने दे, फिर दोबारा उस तेल को पे चढ़ाएं। और जो आपसे 15 से 20 एल आपने जो दूध निकाला है, उस दूध को इस तेल में पकाएं। जब दूध आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें से मचर निकल जाएगा, काला पड़ जाएगा बिल्कुल। दूध जो वाइट आप दूध डालेंगे तो वो काला पड़ जाएगा और मॉइस्चर निकल जाएगा, और एकदम धीमी आंच पे पकाना है, एकदम धीमी आंच पे दोस्तों।
देर तक इसके बाद आप उस औषधि को उतार लें और उसको आप क्या करें दोस्तों, ठंडा करके किसी भी शीशी में रख लें। अब आपको इसका उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आप रात में सोने जाएंगे तो अपने प्राइवेट अंग जो है उसके ऊपरी भाग को छोड़ करके फिर निचले वाले हिस्से में आपको 2-3 बूंद इसके ऊपर तेल टपका करके और मसाज करना है। कम से कम आपको मालिश करना है 10 मिनट तक, और आपको यह उपाय जरूर करना है। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपको तेज होगा, नसों की कमजोरी में मजबूती आएगी दोस्तों, बिल्कुल होगा। और आपकी धीरे धीरे जो समस्या है लुसापन की, वह ठीक हो जाएगी। बहुत बेहतरीन दोस्तों, यह बिल्कुल आजमाया गया नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं, परंतु इसके साथ साथ यह वर्तनी है कि अगर आप कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लगभग 2 पर लोगों को लगभग एलर्जी आ ही जाती है। जैसे एलर्जी का मतलब क्या है, जैसे आप इसको लगाएंगे तो 1-2 दिन में ही हो सकता है दाने निकलने लगे। तो जैसे अगर आपको हो तो इस उपाय को बंद कर दें, आप ना करें। जिनको यह समस्या ना हो वह उपाय कंटिन्यू करते रहे। आपको से